गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ज़ीरो एरर क्लासरूम। लास्ट क्लास में हमने क्लास शुरू किया था। जो प्रोसेस हम यूज़ करता है जो मटेरियल का प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट की पर्पस और हीट ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस कौन सा है वो हमने समझा दिया था। वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में करीब 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेट्रोलॉजी में जो प्रॉपर्टीज़ आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल के अंदर चेंज करना आपका ज़रूरी है। और उसमें इंजीनियरिंग फील्ड में वी आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन हीट ट्रीटमेंट फॉर डूइंग डिफरेंट प्रोसेस फॉर चेंजिंग द मटेरियल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आज हम आपका बीच में बात करना चाहता है एनीलिंग। एनीलिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट का। वो एनीलिंग मतलब क्या? सॉफ्टन द मटेरियल को मिशनेबिलिटी क्वालिटी बनाने के लिए सर्टेन टेम्परेचर में गर्म करके कूलिंग वो फर्नेस में अलाउ करता है, नहीं तो बाहर इसको ठंडा करने के लिए परमिशन देता है। ये जो एनीलिंग प्रोसेस है वो भी करीब 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस होता है उसके अंदर भी। लेकिन हम वर्कशॉप टेक्निकल जो प्रैक्टिस के हिसाब से मैं एनीलिंग समझाना चाहता है। हर एक एनीलिंग प्रोसेस को समझाना चाहिए, इट विल टेक टाइम और वो थियरेटिकल है। और दूसरी बात, जब आपको वेदर यू आर ए टेक्नीशियन और इंजीनियर, आपको ये जो मेट्रोलॉजी के अंदर जो कार्बन कंटेंट इनसाइड द मटेरियल वो आपको पक्का मालूम होना है। क्योंकि जो भी एनीलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग है, जो प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट में हम करेगा दैट इज़ प्योरली डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, मीन्स कंटेंट कार्बन के हिसाब से टेम्परेचर वेरिएशन होता है। और जो एनीलिंग आपको जो करना है फुल्ली करो, पार्शली करो, पर्टिकुलर आपका पार्ट जिधर बनाना चाहता है उधर भी कर सकता है। मेनली जो मिशनेबिलिटी मतलब डक्टिलिटी जो क्वालिटी है उसके अंदर बनाना चाहिए। डक्टिलिटी क्वालिटी आ गया, वी कैन डू द मिशनेबिलिटी, जो शेपिंग प्रोसेस कर सकता है। तो उसके बाद में जो फर्दर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वो मटेरियल में कर सकता है। इसलिए एनीलिंग वी आर डूइंग। सो एनीलिंग मीन्स क्या है? एनीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द मेटल टू ए टेम्परेचर that will remove the distortion of grains of the metal and then cooling at a slower rate so that at room temperature it has no grain distortion or strain. Depending on the temperature, sustaining time, cooling rate, the composition of metal, etc. The annealing qualities depend upon the temperature you are giving. टाइम आप देता है उसको ठंडा करने के लिए, और उसका अंदर का कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल, जो फेरस मेटल आप जो लेता है उसके अंदर का कॉम्पोजिशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली कार्बन कंटेंट उसमें कितना है वो भी टेम्परेचर देने के लिए, कूलिंग करने के लिए, ये सब इसमें इंपॉर्टेंस होता है। सो द एनीलिंग प्रोसेस कैन बी ग्रुप्ड एज, उसमें 5 टाइप्स ऑफ ग्रुप दिया हुआ है। एक तो फुल एनीलिंग होता है, प्रोसेस एनीलिंग, सिफोराइज एनीलिंग, डिफ्यूजन एनीलिंग, आइसोथर्मल एनीलिंग। सब 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस इधर दिया हुआ एनीलिंग के अंदर। ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, उसके लिए आपको ये सब इस्तेमाल करना पड़ेगा। द पर्पस ऑफ एनीलिंग इज टू ऑब्टेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। इसमें जो दिया है करीब 7 फ़ायदा दिया है, उसके अंदर से आपको कौन सा चाहिए वो आप ले सकता है। एक तो सॉफ्टन द स्टील, इम्प्रूव मिशनेबिलिटी, इंक्रीज और रिस्टोर डक्टिलिटी एंड टफनेस, रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस, रिड्यूस और एलिमिनेट स्ट्रक्चरल इनहोमोजेनिटी, रिफाइंड ग्रेन साइज, प्रिपेयर स्टील फॉर सब्सिक्वेंट हीट ट्रीटमेंट। सो ये जो पर्पस के लिए आपका एनीलिंग प्रोसेस कर सकता है, बट आपको अच्छा स्किल होना है। जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है आपको उसका स्किल होना है, उसमें नॉलेज भी होना है। और
हियर आई एम गिविंग ए डायग्राम, इसके हिसाब से ये डायग्राम आपको पढ़ना है, उसके हिसाब से आपका जो नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, हार्डनिंग सब इसमें दिया हुआ है। तो इसमें कार्बन परसेंटेज हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। सो हियर आई एम गिविंग ए चार्ट, एनीलिंग टेम्परेचर दिया है, कंटेंट ऑफ कार्बन 0.12% to 0.25% में 875 डिग्री सेल्सियस से लेके 925 सब देना पड़ता है। 0.3 से लेके 0.5 है, 815 से लेके 840 तक देना पड़ता है। 0.5% to 0.9% है, 780 to 810 देना पड़ता है। 0.9% to 1.3% में 760 to 70, मतलब वैसी कार्बन परसेंट इसके अंदर बढ़ता है, इधर आपका टेम्परेचर डाउन होता है। ये आपको प्रैक्टिस होना है, आपको स्किल ओरिएंटेशन होना है। जब तक आप एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन नहीं होगा, ये जो चीज़ों को आपको समझना मुश्किल होगा। सो दैट ये जो आपका समझ के दूसरा बच्चों को स्टोर कर दीजिए और उसके आधार पर आप नोट करके पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।